नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जित्या व्रत कथा लेकर आए हैं। जित्या व्रत कथा कई रूपों में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन इनका मूल उद्देश्य हमेशा संतान की लंबी आयु और उनकी समृद्धि की कामना होती है। जित्या व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान जीमूतवाहन की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इस व्रत को महिलाएं निर्जला उपवास रहकर करती हैं। आइए जित्या व्रत कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी वन में एक चील तथा सियारिन रहती थी। चील तथा सियारिन में गहरी मित्रता थी। चील तथा सियारिन दोनों हर काम को मिल बांट के करती और प्रेम भाव से रहती थीं। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं और वह किसी जीवित पुत्रिका व्रत की उपवास में बात कर रही थीं। यह सब देख चील के मन में जिज्ञासा जग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जित्या व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारिन के पास गई और उनको जित्या व्रत के बारे में बताया। व्रत को बताने के बाद चील तथा सियारिन ने निर्णय लिया कि वो दोनों भी जित्या माता का व्रत और पूजा विधि विधान से करेंगी। चील तथा सियारिन ने जित्या माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन अपनी भूख बर्दाश्त न कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस को खा रही थी, तब चील ने उसे देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारिन को बहुत डांटा। लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और वह सच्चे मन से जित्या व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में हुआ। एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से तथा चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सियारिन के पुत्र के मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जो जीवित तथा स्वस्थ था। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारिन ने अपनी बहन के पुत्र तथा पति को जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के स्वप्न में आईं और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो माँ जित्या की व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर स्वप्न के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को व्रत करने की अनुमति दे दी और उनकी बहन चील से माफ़ी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन अपने बहन चील के घर गई और उससे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। सियारिन को उनकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ़ कर दिया। अगले साल जित्या व्रत पड़ा। यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जित्या सियारिन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन के एक सुंदर बालक का जन्म दिया, जब दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।